आज हम सभी छात्र, हमारे सभी अध्यापक, नॉन टीचिंग स्टाफ के सभी लुआस के कर्मचारी यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए हैं कि यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है हरियाणा सरकार, जिसको ना तो कोई असेंबली में कानून के तौर पे पारित किया जा रहा है, ना उसका कोई अध्यादेश लाया जा रहा है। यह सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं निजीकरण इसलिए किया जा रहा है, इसमें कुछ पैसों का गोलमोल है और साथ ही लुआस प्रशासन भी और हरियाणा सरकार भी और इसमें मंत्री भी सभी की संलिप्तताएँ हैं। इन सब ने क्या कहते हैं यह किसी से विचार विमर्श नहीं किया, एकदम से ऊपर थोपा जा रहा है और इसके बहुत बुरे परिणाम होंगे भविष्य में। जैसे कि अब उस यूनिवर्सिटी का कोई रेगुलेशन नहीं रहेगा। अभी जो प्राइवेट कॉलेज चल रहे हैं उनके ऊपर रेगुलेटरी बॉडी लुआस यूनिवर्सिटी है, उनके पेपर कराना, उनकी हर साल क्या कहते हैं चेकिंग करना कि सारी चीज़ें समय पे सही से चल रही है ना चल रही है। जैसे आपको अतीत में भी पता होगा कि पीछे एक रोहतक के कॉलेज के छात्र इकट्ठे हुए थे, उनके प्रशासन ने उनको तंग किया था, उनके वहाँ पर टीम गई तो सारी चीज़ें मिली नहीं थी, तो हालांकि उनका वो तक रद्द कर दिया गया था। अब एसीएस ने फिर ये कह दिया कि जी उनको इस साल दोबारा एडमिशन होंगे। इसी प्रकार अब ये नई दुकान खोल दी जिस दुकान पे कोई रोक टोक नहीं होगी। संस्कारम यूनिवर्सिटी के माध्यम से धीरे धीरे करते जो इसका सबसे जो बड़ा नुकसान होगा वो छात्रों को और जो किसान भाई हैं उनको होगा, क्योंकि जिस नीम हकीम खतराए जान, जैसे कि उनको कुछ जो डॉक्टर बनेंगे उनको ठीक तरीके से चिकित्सा करना नहीं आना होगा, तो जो कृषि के साथ साथ पशुपालन एक हमारी अर्थव्यवस्था में साझा करता है बड़ा भाग, ठीक है, उसमें भी क्या कहते हैं कमी आएगी। और धीरे धीरे आज की ये जो नींव रखी हुई है ये 50 साल तक का इसका दूर का परिणाम होगा। आप इस आज जो ये प्राइवेटीकरण किया है इसके 5 साल बाद आप रिजल्ट देखना। जिस डॉक्टर को सही से इलाज करना नहीं आना होगा, जिस पशु को क्या कहते हैं वो ठीक नहीं कर पाएगा, तो ज़मींदार के लिए 1 लाख 2 लाख जिसकी भैंस है वो मर जाएगी, और भेड़ है, बकरी है, सूअर है। और इसके साथ साथ जो पैसे लेके डिग्री बनेगा, पैसे लेके ही नौकरी करेगा, वो नौकरी भी नहीं कर पाएगा। आपका नेम? मैं सिकंदर इंटर्नशिप का छात्र हूँ। हरियाणा सरकार द्वारा संस्कारम के अंदर 2 कॉलेज, एक वीएलडीए और एक वीएस को जो अवैध तरीके से उनको जो मान्यता दे दी है उसके विरोध में है। सभी के सभी जो यूनिवर्सिटी के टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, हम इसकी खिलाफत करते हैं। और जब ये 2010 में लुआस यूनिवर्सिटी बनी थी उसके अंदर एक एक्ट था और उस एक्ट की अवहेलना करते हुए उन्होंने इनको मान्यता दे दी है। उसके एक्ट के बिना किसी भी कॉलेज को, किसी भी यूनिवर्सिटी को हम अपने इसकी मान्यता नहीं दे सकते। तो इससे क्या होगा, हम जो स्टूडेंट हैं हमारे लुआस के, जो लुआस के अंदर कोर्स कर रहे हैं, इनका भविष्य अधर्म हो जाएगा। क्योंकि उनकी आज ये 2 कॉलेज हैं उनके पास, आने वाले समय में 10 कॉलेज भी होंगे। 10 कॉलेज होंगे, वहाँ क्या होगा, पैसे से डिग्री लेंगे और पैसे से डिग्री लेंगे वो अपने जो डॉक्टर बनेंगे वो नाम मात्र के डॉक्टर होंगे। इससे हमारे किसान भाइयों का भी अन्याय होगा और अपने पशुओं का भी अन्याय होगा। इस प्रकार से इनकी आजीविका पर बहुत असर पड़ेगा। तो इसी तहत हम इसके जो धरने प्रदर्शन के विरोध में आज उपायुक्त महोदय को सीएम के नाम ज्ञापन देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। स्टूडेंट दयानंद सोनी, प्रेसिडेंट लुआस इंडिया नॉन टीचिंग एसोसिएशन। ठीक, सामने देखना, तेज बोलना है, ठीक है। बताएं सर, आज का ये प्रदर्शन है, क्या मांगे, किसको ज्ञापन दे रहे हो, क्या? हरियाणा सरकार ने पिछली 30 जुलाई को 2 ऑर्डर जारी कर दिए जिसमें उन्होंने कहा कि संस्कारम वीएलडीए कॉलेज और संस्कारम वेटरनरी कॉलेज लुआस से लेके और संस्कारम प्राइवेट यूनिवर्सिटी को दिए जाते हैं। जबकि हमारा विरोध ये है कि हरियाणा असेंबली ने 2010 में एक एक्ट पास किया था जिसमें ये क्लियर कट लिख रखा है कि भाई हरियाणा में जो भी वेटरनरी शिक्षा होगी उसको लुआस गवर्न करेगा, एफिलिएशन लुआस देगा। उस सेक्शन की धारा 8 और धारा 4 इनमें साफ साफ लिखा है कि यदि कोई इससे अलग पशु चिकित्सा की डिग्री देता है या डिप्लोमा देता है तो उस पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हरियाणा सरकार ने एक्ट में अमेंडमेंट तो किया नहीं, ना ही कोई गजट नोटिफिकेशन लेके आई, सीधे ऑर्डर कर दिए गवर्नर इज़ प्लीज्ड टू डू दिस। जबकि जो चीज़ असेंबली द्वारा पास की जा चुकी है उसको जब तक असेंबली अमेंड नहीं कर देती उस पर कोई ऑर्डर नहीं किए जा सकते। तो राज्य सरकार द्वारा किए गए ये ऑर्डर गैरकानूनी है, असंवैधानिक हैं और इससे न केवल
लुआस को फ़र्क पड़ेगा, बल्कि जो हरियाणा के किसान हैं उनको भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डिग्री करके जाएंगे वो पैसों के दम पे करके जाएंगे, उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा, और कल ने वो किसानों के पशुओं का इलाज करेंगे तो वो भी ढंग से नहीं करेंगे। इसलिए हमारी राज्य सरकार से ये अपील है कि इन गैरकानूनी आदेशों को वापस लिया जाए, और यदि ये वापस नहीं लेते तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आज कहाँ से कहाँ तक प्रदर्शन किया और किसको ज्ञापन दिया? आज हमने लुआस में विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उनके कार्यालय पे ये प्रदर्शन स्टार्ट किया था सुबह 10 बजे, और अब हम उपायुक्त महोदय के पास आए हैं ताकि जो मुख्यमंत्री का ज्ञापन है वो उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री तक हम पहुंचा सके। मांगे नहीं मानी जाती तो आगे किस तरह का आंदोलन होगा? आगे पर हम अपनी मीटिंग बुलाकर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। नाम और पता बताओ सर आपका। मैं डॉक्टर अशोक मलिक, प्रेसिडेंट लुआस टीचर एसोसिएशन।